हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवणे पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और आज हम स्पीड टाइम डिस्टेंस का 4th लेक्चर करने वाले हैं। अभी ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम हम स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से हम लेवल बढ़ा रहे हैं। एकदम बेसिक से मैंने पढ़ाया है। टाइम एंड वर्क भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसका भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वो भी कर लेना आप। बहुत ही अच्छा आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा। और अभी स्पीड टाइम डिस्टेंस तो अपना चल ही रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट चाहिए कि फर्स्ट आपको वीडियो से देखना है स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी वैसे ही फर्स्ट वीडियो से देखना है, तो ही अच्छा आपको फ़ायदा होगा। और नोट्स आपको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आज का, अ ट्रेन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर्स लॉन्ग इन 18 सेकेंड्स एंड अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर्स लॉन्ग इन 15 सेकेंड्स। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 162 और ये 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, एक प्लेटफॉर्म में जैसे मान लो वो जिसका जैसे P1 मान लो प्लेटफॉर्म, वो 162 मीटर लॉन्ग का है, और सेकेंड प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 120 मीटर लॉन्ग का है। तो ट्रेन क्या कर रही है, फर्स्ट प्लेटफॉर्म को तुम्हारे इसको वो क्रॉस कर रही है 18 सेकेंड में, और इसको क्रॉस कर रही है वो 15 सेकेंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर उन्होंने पूछा है कि ट्रेन का स्पीड कितना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को यदि क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ट्रेन का लेंथ तो भाई L1 रहेगा, मान लो जैसे ये L1 क्या है, तुम्हारे ट्रेन का लेंथ है। तो फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। और फॉर्मूला तो क्या है, जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है वही तो फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो चलो फिर इसको फॉर्मूले में हम करते हैं इसको। तो मुझे बताओ, यदि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है तो स्पीड क्या रहेगा भाई, डिस्टेंस बाय टाइम रहेगा, सिंपल सी बात है। तो भाई चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे यदि वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म को यदि वो ट्रेन क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस रहेगा तुम्हारा प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ, यानी डिस्टेंस रहेगा 162 प्लस L1। आप L1 की जगह x भी लिख सकते, कोई बात नहीं। और टाइम कितना है तुम्हारा, 18 सेकेंड में पार कर रही है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा ट्रेन का स्पीड। सेकंड कंडीशन में क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में 120 मीटर का प्लेटफॉर्म है, वो 15 सेकंड में वो ट्रेन को पार कर रही है। तो डिस्टेंस फिर से कितना रहेगा भाई, 120 मीटर तो रहेगा प्लेटफॉर्म का लेंथ प्लस तुम्हारा ट्रेन का लेंथ, यानी 120 प्लस L1, ठीक है। यहाँ पे भी आप L1 की जगह भी कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कितने टाइम में पार कर रही है, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 सेकेंड, भाई ये भी ट्रेन का स्पीड था, ये भी ट्रेन का स्पीड था, ये 15 है, ठीक है। दोनों भी यदि ट्रेन के स्पीड है तो भाई ट्रेन तो सेम ही, ट्रेन थोड़ी ना चेंज हो रही, तो दोनों ही, और स्पीड भी सेम ही रख रही है ट्रेन, स्पीड भी चेंज नहीं कर रही है। तो दोनों भी यदि स्पीड ही है तो यानी मतलब ये दोनों ही स्पीड क्या इक्वल है। तो कर लो यार, इक्वेशन वाइज एकदम आसानी से बन गया। अभी इसको तो सॉल्व करना है, सॉल्व करना कितना आसान है, देखो क्या है, 15 और 18 किससे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 18, 3 5 15, एकदम आसान है ना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अभी करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो तो ये क्या बनेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, टेंशन मत लो, है ना, क्योंकि सबको समझना चाहिए एकदम। और देखो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन 20-30 सेकेंड का है, यदि कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको, ठीक है। अभी करो 5 से मल्टीप्लाई, 162 इंटू 5। मैंने आपको पहले ही बोला था भाई 162 यदि किसी भी नंबर से यदि इंटू 5 करना है ना, तो पहले इस नंबर का हाफ कर लेना। 162 का हाफ कितना होता है भाई, 81, और फिर उस पर 0 लगा देना, यानी ये कितना हो गया, 810 प्लस 5L1, है ना। और ये देखो 120 इंटू 6 क्या, 12 इंटू 6, 12 6 आपको पता है 72 होता है, उस पर एक 0 लगा देना, 720 प्लस 6L1, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत जरूरी है। ये इधर जाएगा L1 इधर, एक जगह पे 6L1 माइनस 5L1 हो जाएगा, जो कि L1 है। और ये 810, ये 720 यहाँ पे आएगा, माइनस करेगा, तो 810 माइनस 720 कितना रहेगा भाई, 90 रहेगा ना। यानी तुम्हारा L1 कितना है भाई, तो L1 तुम्हारा 90 है। अभी किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व करने का मकसद यही था भाई, तुम्हारा L1 आना चाहिए, ठीक है। आपने ये नोटबुक में लिख लिया होगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको मिटा सकता हूँ। तो L1 कितना भाई तुम्हारा 90। तो अभी किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करना, लेकिन सिर्फ ये गलती मत कर देना, यहाँ पे 120 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना, डिवाइडेड बाय 15 रखना है। ये तो सॉल्व करने के बाद 5 बना था, देखो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होते हैं वहाँ, उस पर नहीं का ध्यान रखना होता है। तो 120/90 डिवाइडेड बाय 15 ये स्पीड है, डिवाइडेड बाय 5 स्पीड नहीं था, ये तो सॉल्व करने के बाद वो कट होके हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्पीड है ट्रेन का,
ट्रेन का स्पीड है, ठीक है ना, और यही तुमसे पूछा है। लेकिन ये क्या है, ये भाई ऊपर है मीटर, नीचे है सेकंड में, तो ये जो आंसर रहेगा वो किस में रहेगा भाई, तुम्हारे मीटर पर सेकंड में रहेगा। लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, तुम्हारा आंसर हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछा था। तो 120 + 90 कितना होता है, 210 / 15, है ना। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था ये, ठीक है। अभी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अभी कुछ भी नहीं है, इक्वेशन किसको सॉल्व करो, एकदम आसान है। तो देखो ये देखो, इसको 3 से डिवाइड करता, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, है ना, ये हो गया। तो अभी उसके बाद और कुछ क्या कर सकते क्या, ठीक है। इसको यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देखो किसी भी नंबर से यदि 5 से डिवाइड करना होता है ना, तो क्या कर लेना, जैसे ये 210 / 5 ना, तो इसको 0 को थोड़ा दूर, मतलब क्या करना, नहीं तो ठीक है मैं बाद में आपको शॉर्टकट बताऊंगा, अभी तो करते हैं हम, ये डायरेक्ट 42 आता है, बाद में बता दूंगा मैं शॉर्टकट कभी, ठीक है। तो 42 × 6 एकदम आसान होती है शॉर्टकट, लेकिन एक ही दिन में सारी शॉर्टकट बता दूंगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो 42 × तुम्हारा 6 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 है, ठीक है। तो भाई अभी इसको क्या करो, तुम करो मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 6 × 2 = 12, है ना, 1 कैरी, 6 ये कितना हो, 24 + 1 25, तो 252 डिवाइडेड बाय 5, और ये आता है तुम्हारा 50.4 km/h, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ये 50.4 km/h, ये देखो स्पीड km/h में कैसे आया, क्योंकि भाई 18/5 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो ये आ गया, ये सब कैलकुलेट करके 50.4 km/h। देखो डिवाइड बाय 5 का मैं बता दूंगा, कुछ नहीं होता है, एकदम आसान होता है। देखो यदि बताना ही है ना, तो सिंपल सी बात है, 252 है ना, उसको क्या कर लेना, डबल कर लेना। 252 का डबल कितना होता है भाई, 504 होता है, डबल कर लेना उसका, 250 का डबल हो गया 504, और एक पॉइंट इधर आ जाना, यानी 50.4 km/h हो जाता है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट। 2 trains ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. If the length of each train be 120 meters, in what time, in seconds, will they cross each other traveling in opposite direction? तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, एक ट्रेन, दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लेंथ है भाई तुम्हारा 120 मीटर। पहली जो ट्रेन है वो टेलीग्राम पोस्ट को कितने तुम्हारे 10 सेकेंड में पार करती, क्रॉस करती। सेकेंड जो ट्रेन है वो वही टेलीग्राम पोस्ट को भाई 15 सेकेंड में ट्रैवल करती, पार करती, क्रॉस करती है। टेलीग्राम पोस्ट तो वही होता है ना, एकदम छोटा होता है, जैसे मैन रहे, ट्री, टेलीग्राम पोस्ट, है ना, पोल रहे, तो वो तो पता है आपको। यदि उनको क्रॉस करना है तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, जो ट्रेन का लेंथ है वो वाला डिस्टेंस लेते हैं, और अपने पास फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो भाई देखो पहले से 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन का हम पहले तो स्पीड निकाल लेंगे। जो पहली ट्रेन है वो क्या करती है, उस टेलीग्राम पोस्ट को 10 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन का हमें फर्स्ट ट्रेन का स्पीड निकालना है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना भाई 10 सेकेंड। डिस्टेंस कितना मैंने बोला था ना, टेलीग्राम पोस्ट के लिए डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, जो कि ट्रेन का तुम्हारा लेंथ है वो डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना भाई 120, यानी जो फर्स्ट ट्रेन है उसका क्या 0 कट है, यानी उसका स्पीड रहेगा 12 मीटर/सेकेंड। क्यों मीटर/सेकेंड रहेगा, क्योंकि 120 मीटर है, ये सेकेंड है। अभी सेकेंड ट्रेन देखो, सेकेंड ट्रेन उसको कितना टाइम लग रहा है भाई 15 सेकेंड, तो टाइम कितना है 15 सेकेंड है। डिस्टेंस कितना है, वही है, दोनों ट्रेन का तो लेंथ सेम ही है, तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो S2 कितना रहेगा तुम्हारा 15, 1 = 15 है ना। इसको यदि आप कर लेते हो तो 15 8 जा कितना होता है 120 होता है। यानी सेकेंड ट्रेन जो है उसका जो स्पीड है वो कितना है भाई तुम्हारा 8 मीटर/सेकेंड। कितना आसान है, कुछ भी नहीं उसमें। अभी क्वेश्चन क्या है भाई, 2 ट्रेन है वही 120 मीटर की, यही 2 ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो भाई रिलेटिव स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 + S2 यानी कितना हो गया 12 + 8 यानी 20 मीटर/सेकेंड रिलेटिव स्पीड। पता है ना आपको। डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, ये आपको पता है, मैंने बताया बहुत ऑलरेडी कि 2 ट्रेन यदि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन होता है ना। तो दोनों ट्रेन यदि 120 मीटर है, यानी दोनों ट्रेन का एडिशन मतलब कितना 240 मीटर, ये रहेगा तुम्हारा डिस्टेंस। तुम्हें टाइम निकालना है और हमने रिलेटिव स्पीड लिया है 20 मीटर/सेकेंड। हम मतलब क्या कर रहे हैं, ये 2 ट्रेन थी, एक भाई इधर जा रही है 12 मीटर/सेकेंड से, एक आ रही है 8 मीटर/सेकेंड से, यानी लेकिन रिलेटिव स्पीड से क्या हो जाता है, एक ही ट्रेन को हम रिलेटिव स्पीड देते हैं 20 मीटर/सेकेंड और दूसरे को 0, यानी ये स्टेशनरी ट्रेन है, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा पूरा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, भाई तुम्हारा डिस्टेंस है 240 मीटर, क्योंकि दोनों ट्रेन का लेंथ का एडिशन, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं अभी, है ना। तो स्पीड है 20 मीटर/सेकेंड, टाइम तुम्हें निकालना है, डिस्टेंस तुम्हारा पता है 240, कर लो सॉल्व, क्या है 2, ये कितना 12, यानी टाइम कितना लगने वाला है भाई
12 सेकंड तुम्हें टाइम लगने वाला है। इतना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में तो दोस्तों अभी हम एक बहुत ही प्यारी कंसेप्ट अभी हम दिखने वाले, और ये कंसेप्ट का बहुत ही फ़ायदा होता है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए ना तो आंसर आपका 10 सेकंड में हो जाएगा, यदि ये कंसेप्ट पता है तो। नहीं पता है ना तो कुछ भी करो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। देखो क्या होता है, जैसे ये एक प्लेस है, ये प्लेस है, यहाँ से ए है, ये बी है, ए जा रहा है बी के पास, यानी यहाँ पे जा रहा है, बी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऑफकोर्स स्ट्रेट लाइन में ही होता है, सारे स्पीड टाइम डिस्टेंस में स्ट्रेट ही लाइन होती है, ठीक है। तो देखो जैसे बी इधर आ रहा है, ए उधर जा रहा है, वो दोनों मान लो यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे मिल गए, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे आएंगे ना, एक ही साथ उन्होंने जर्नी स्टार्ट कर दिया तो कहीं तो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ना, तो मान लो यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, मतलब ए तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, बी यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इतना वाला ए क्या करेगा, T1 यदि टाइम में कवर कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ का ए का अपने को टाइम पता नहीं, अपने को सिर्फ टाइम कितना पता है, जहाँ पे वो बी से मिला था, और फिर जो रिमेनिंग उसको डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया T1 में किया। वैसे बी इधर आया, बी ए से यहाँ पे मिला, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है बी का, वो मान लो जैसे T2 है। समझ रहे हो ना, ए का यहाँ का हमें टाइम नहीं पता है ना, और बी का हमें यहाँ का टाइम नहीं पता। ए का हमें टाइम पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम लग रहा है, और बी को यहाँ से यहाँ जाने तक कितना टाइम लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। और ये जगह क्या है, उनका क्या है भाई, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जगह क्या है, उनका मीटिंग पॉइंट है, यानी ये जगह पे दोनों मिले थे, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। तो जैसे ए और बी मान लो उनका स्पीड है, ठीक है, ए का स्पीड है, बी का स्पीड है, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ए बाय बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1, यानी ए का टाइम किधर है भाई, T1 है, बी का टाइम किधर भाई T2, तो ये क्रॉस में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा। इतना आपको याद रखना है, दोनों का स्पीड का रेशो इज इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई T1। मुझे लगता है आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। यदि समझ में नहीं आ गई होगी तो क्वेश्चन को फिर से आप देख लो, लेकिन यदि ये चीज़ आपको पता है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से, इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आप 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर सकते हो, यदि ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो इसका बहुत ही अच्छे से आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टू मेन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे दे कवर देयर रिमेनिंग जर्नी इन 7 1/9 hour and 6 1/4 hour respectively. Find the slower speed if faster speed is 40 km/h more than स्लोवर। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, लास्ट में मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था ना उसी पे ये क्वेश्चन है ना। तो जो कॉन्सेप्ट है वही उसी पे है, तो आपको लास्ट वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मानो ये ए यहाँ से जाएगा और बी यहाँ से, यानी ए बी के पास जा रहा है, बी ए के पास आ रहा है, ये स्ट्रेट रास्ता है, और दोनों भी इस टाइप के क्वेश्चन में सेम टाइम में जर्नी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ए और बी मतलब यहाँ पे आगे जैसे इसको मीटिंग पॉइंट ये मीटिंग पॉइंट है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ए का, क्योंकि ए को तो इधर जाना है, बी को इधर आना है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ए का वो है जैसे, क्योंकि ए का हम टाइम लिखते हैं T1, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है तो ए कितने टाइम में तुम्हारा कन्वर्ट कर रहा है भाई, तुम्हारा 7 1/9 hour में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, कवर कर रहा है, ठीक है। और बी जो ये रिमेनिंग जो डिस्टेंस है बी, और बी का टाइम कितना होता है, T2 होता है ना, तो बी जो तुम्हारा रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 6 1/4 hour में कवर कर रहा है। एकदम आसान है ना, बी रिमेनिंग डिस्टेंस 6 1/4 hour में कवर कर रहा है, ठीक है। पहले इसको तो अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 7 × 9 63 + 1 64, यानी कितना बन गया 64/9 hour, ठीक है। T1 तुम्हारा 64/9 hour है, और तुम्हारा T2 कितना है 6 4 24 24 + 1 25, यानी 25/4 hour में तुम्हारा T2 है। अभी तो फॉर्मूला तो पता है भाई आपको, A/B इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1 होता है। एकदम आसान है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, T2 क्या है भाई तुम्हारा, T2 तुम्हारा 25/4 है ना, 25/4 डिवाइडेड बाई ये 4 है, ठीक है, 25/4 डिवाइडेड बाई ये क्या है तुम्हारा 64/9 है ना। तो देखो अभी कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। तो A/B इज इक्वल टू, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, 25/4 और ये डिवाइडेड बाई 64/9 है ना, उल्टा होके इंटू करते हैं हम। ये देखो ये चीज़ आपको पता होगी है ना, इंटू क्या करते हैं, जैसे 64/9 दिख रहा है ना, इसको उल्टा करेंगे, यानी 9/64 करेंगे इंटू में, ठीक है, 9/64, ठीक है। अभी ये सारे के सारे नंबर क्या है, स्क्वायर से, 25 की स्क्वायर है, 4b स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर, तो हर एक नंबर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही आसान है। हर एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, जैसे 25 का स्क्वायर रूट कितना है भाई 5, 4 का कितना है 2, इंटू 9 का कितना स्क्वायर रूट 3, 64 का कितना है 8, है ना, बस इतना सॉल्व कर लेना है। 5 × 3 कितना तुम्हारा 15 है ना, डिवाइडेड बाई 2 × 8 16, यानी A/B जो है
वो कितना है तुम्हारा 15 डिवाइडेड बाय 16 तुम्हारा a/b है। और अभी मुझे लगता है आपने ये सब लिख लिया होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं इसको नहीं किया, एक बार ये मिटा लेता हूँ तो मुझे आसानी हो जाएगी, ठीक है। और नोट्स तो आप अच्छे से बना लेना, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई तुम्हारा a/b कितना तुम्हारा 15/60 है, मैं लिख लेता हूँ फिर से। a/b कितना तुम्हारा 15/60, यानी ये तो रेशो है। और उन्होंने बोला था कि जो भी जिसका भी स्पीड बड़ा है वो और जिसका स्पीड छोटा है, इन दोनों के स्पीड में डिफरेंस 40 किलोमीटर/आवर का है, ठीक है। तो तुम्हें ये पता है ना, ये रेशो a/b कितना रेशो है तुम्हारा 15:16 है, तुमको पता है। मैं दोनों टाइप से बताता हूँ। क्या होता है, रेशो होता है ना, रेशो तो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, तो एक्चुअल कैसा होता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ए का स्पीड भाई तुम्हारा 15x, बी का स्पीड तुम्हारा 16x, दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना रहेगा 16x माइनस 15x, ये दोनों स्पीड है ना, तो 16x माइनस 15x यानी x, और दोनों का स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हारा 40 किलोमीटर/आवर, है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, x यदि 40 किलोमीटर/आवर है तो 15x कितना रहेगा 15 × 40, और 15x क्या है तुम्हारा, ये a का स्पीड है। 15 × 40 कर लो तुम, कितना होता है 600 किलोमीटर/आवर किसका स्पीड है भाई, ए का स्पीड है। सिमिलरली बी का स्पीड कितना भाई 16 × 40, यानी ये कितना हो गया तुम्हारा 16 × 40 को यदि तुम करोगे तो आंसर होता है तुम्हारा 640 किलोमीटर/आवर। तो ए का स्पीड आपको पता है 600 किलोमीटर/आवर, बी का स्पीड आपको पता है 640 किलोमीटर/आवर, आ गया आंसर, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 - 50 यानी 1 का वैल्यू 40 है, 1 का वैल्यू 40, तो 15 का वैल्यू कितना रहेगा 15 × 40 यानी यही है 600, 1 का वैल्यू 40 तो 16 का वैल्यू कितना रहेगा 16 × 40 यानी 640 किलोमीटर/आवर। दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उससे कर लेना, है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो क्वेश्चन आसान होता है, नहीं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और आपको जो अपना टेलीग्राम का जो शीट आएगा ना प्रीवियस ईयर का, उसको तो सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से समझ लोगे ना तो वो शीट भी आपका बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ना, तो आपको 101% 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे से वो भी शीट कर लेना, ये भी नोट्स अच्छे से बना लेना, एकदम आसान है एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है भाई। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 2 trains X and Y start from Jodhpur to Jaipur and from Jaipur to Jodhpur respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes to reach Jaipur and Jodhpur respectively. If X is moving at 45 km/h, the speed of Y is. देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वही कंसेप्ट है, सिर्फ क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन देखो पहले समझ लो, ठीक है। ये मान लो जैसे तुम्हारा जोधपुर है, ये मान लो तुम्हारा जैसे जयपुर है, ठीक है। तो भाई x जो है और ये y है, x क्या कर रहा है जोधपुर से जयपुर जा रहा है और y क्या कर रहा है जयपुर से जोधपुर जा रहा है। x का स्पीड उन्होंने दे दिया है 45 किलोमीटर/आवर और वो जैसे जैसे जा रहे हैं मान लो, तो ये जैसे मान लो उनका मीटिंग पॉइंट है, ये वाला मीटिंग पॉइंट है। तो x को जब ये मीटिंग पॉइंट से मतलब ये जब पास करता है तो ये जो टाइम लग रहा है x को वो है तुम्हारा 4 hours 48 minutes, ठीक है। और y को ये मीटिंग पॉइंट के बाद इतना जो डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि y इधर से आ रहा है ना, तो y को इतना जो डिस्टेंस कवर करने के लिए ये जो टाइम है, ये तुम्हारा टाइम है 3 hours 20 minutes, ये तुम्हारा टाइम है 3 hours 20 minutes, ठीक है। जैसे है ना, तो अपने पास फॉर्मूला है a/b था तो उसके जगह पे x/y इज इक्वल टू √t2/t1, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन में क्या आता है, सेम टाइम में वो स्टार्ट कर देते जर्नी और ये टाइम दिया हुआ रहता है, पास करने के बाद वाला टाइम दिया हुआ रहता है, तो इस टाइम में ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, ये तो ये इसको देखो, ये x वाला है ना, x वाला x का टाइम है नहीं है तो उसको लेना t1, ये y का टाइम है ना, इसको लेना t2, है ना। जैसे a और b की जगह पे x एंड y, बाकी कुछ ऐसे नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम को आप क्या करना हमेशा सेम यूनिट में लेना। देखो ये आवर 48 ऐसा अलग अलग यूनिट है ना, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जैसे मिनट में यदि करते हैं हम, है ना, तो आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। आवर में भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। मुझे बताओ 1 आवर कितना होता है भाई, 60 मिनट होता है, तो 4 आवर कितना होगा 60 × 4 यानी 240, बराबर है ना। 240 + 48 मिनट यानी क्या कितना हो गया, ये 288 मिनट हो गया ये वाला पार्ट। देन 3 hours 20 मिनट, 1 आवर कितना है 60 + 60 × 3 कितना, तो 180 + 20 कितना रहेगा 200, है ना। तो तुम्हारा t2 कितना है भाई, तुम्हारा 200 मिनट है, ठीक है। तो तुम्हारे पास t2 t1 आ गया मिनट में। अभी कर लो भाई तुम x/y, है ना, x/y इज इक्वल टू क्या है भाई तुम्हारा, t2 कितना है तुम्हारा, t2 है तुम्हारा 200 अपॉन t1 कितना है तुम्हारा 288, ठीक है। अभी देखो ये तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है ना, तो कर सकते ना आप इसको, यदि सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा 100 और 144 बनेगा ना। इसको यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 100 और 144 बनता है। तो अभी 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है,
144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, और x का उन्होंने स्पीड दिया हुआ है ना, ये तो क्या है स्पीड का रेशियो है ना, x स्पीड है, y का स्पीड है, ठीक है, ये तो स्पीड का रेशियो है, तो x का वैल्यू उन्होंने दे दिया है 45 बस, और y का पूछा है, कुछ भी नहीं ना अभी क्वेश्चन में, सिर्फ सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये y इधर जाएगा, ये चीज़ें इधर आएगी, यानी 45 इंटू 12/10 इज इक्वल टू क्या भाई तुम्हारा y है ना, ये देखो ये क्रॉस ये कर दिया मैंने, खाली ऐसा कुछ में इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, करो फिर 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, देन 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 9 इंटू 6 कितना होता है तुम्हारा 54, यानी y का स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर ही क्यों रहेगा, क्योंकि जो x का स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में ना, इसलिए y का भी 54 किलोमीटर पर आवर में स्पीड रहेगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ याद रखना यार, ये नहीं का सेम यूनिट में लाना है आपको 288, और ये ऐसा नहीं लेना, ये 3.20 नहीं लेना, इसको 4.48 नहीं लेना, ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा, सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 places P and Q are 162 किलोमीटर अपार्ट, और ट्रेन लीव्स P for Q and simultaneously another train leaves Q for P. They meet at the end of 6 hours. If the former train travels 8 km per hour faster than the other, then the speed of the train from Q is. ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको हमने क्या सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन पहले समझ लो एक बार अच्छे से भाई, P प्लेस है Q प्लेस है, यहाँ से एक ट्रेन ट्रैवल हो रही है और यहाँ से एक ट्रेन यहाँ से ट्रैवल होगी, दोनों यहाँ पे कहीं पे तो मिल जाएगी, जैसे मान लो ये R पे मिल गई, R क्या है तुम्हारा मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एकदम सुंदर और इजी कंसेप्ट है, यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो उन्होंने तुम्हारा जो टोटल डिस्टेंस है, ये वाला टोटल जो डिस्टेंस है दोनों प्लेस में सा, ये जो है ये 162 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अभी यार तुम्हारे पास तो फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो चैप्टर का नाम है वही तो फॉर्मूला है, तो मुझे बताओ। और उन्होंने ये बोला है कि इसका स्पीड भाई x किलोमीटर पर आवर है Q का, और इसका x + 8 किलोमीटर पर आवर है। पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, फिर सॉल्यूशन 20-30 सेकंड का ही रहता है मैक्सिमम, है ना, लेकिन पहले क्वेश्चन समझना बहुत ही अच्छा होता है। देखिए एग्जाम में 20-30 सेकंड में करना है, अभी तो क्वेश्चन समझ लो। और उन्होंने क्या बोला है कि 6 आवर्स में वो मीट कर रहे हैं, 6 आवर्स में वो मिल रहे हैं, यानी P यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे आएगा, Q यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे आएगा, वो मीट कर रहे हैं। जब तक वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक वो ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब ये जो है यहाँ पे P से जो जा रहा है, जो ट्रेन जा रहा है, वो भी 6 आवर्स के लिए ट्रैवल करेगा, मतलब इसका भी टाइम कितना है भाई 6 आवर। और यहाँ से ये जो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, वो भी कितना 6 आवर के लिए ही ट्रैवल कर रहा है। देखो लास्ट वाले वो क्वेश्चन अलग थे, T2 T1 का, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो। उसमें कैसे था कि यहाँ पे मीट करने के बाद ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर कर रहा है, और Q फिर यहाँ से यहाँ पे आने के बाद ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये ट्रेन ये कितने टाइम में कवर करने वाला, ऐसा वहाँ पे क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम ले रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में 6 आवर्स ले, और सेम ही टाइम लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उससे आसान है, ठीक है। चलो भाई मुझे बताओ, मुझे ये तो बताओ तुम, ये PR एक डिस्टेंस है, बरोबर है, PR और ये RQ भी एक डिस्टेंस है। यदि मैं PR और RQ यदि मिला लूँ तो क्या बनेगा, PQ बनेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, छोटा बच्चा भी बोल देगा, ठीक है। और PQ कितना है भाई तुम्हारा 162 किलोमीटर है, छोटा बच्चा भी इसको समझ रहा होगा अभी, ठीक है। तो देखो ये क्या है तुम्हारा स्पीड है, ये क्या टाइम है, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, तो x + 8 इंटू टाइम कितना भाई 6 आवर्स, यानी ये PR बन गया, प्लस ये क्या है तुम्हारा, इसका स्पीड कितना है इधर का, ये ट्रेन का x है, इंटू टाइम कितना भाई 6 आवर्स, यानी स्पीड इंटू टाइम, फिर से डिस्टेंस बनेगा तो ये RQ बन जाएगा, कितना है भाई RQ, x × 6, है ना, ये कर लो अभी x × 6। तो अभी इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो 6 क्या करेगा, बीच में सारे को मल्टीप्लाई करेगा ना, तो ये क्या बन गया 6x + 6 × 8 48, प्लस ये क्या हो गया 6x इज इक्वल टू क्या भाई 162। एकदम आसान क्वेश्चन है। 6x + 6x कितना होता है 12x होता है, ठीक है। और तुम्हारा 162 - 48 ये इधर जाएगा तो करेगा ना, ये कितना बन गया 114, 12x है। एक सब इसको नहीं क्या कर दो यार, तुम वैसे इधर ही डिवाइड कर सकते हो। देखो अभी देखो एक बहुत ही अच्छा मैंने कहा तुम्हें कैलकुलेशन फास्ट करने वाला एक बात बताता हूँ। देखो जैसे 12 आ गया, ठीक है, और जैसे ये 114 है, ठीक है, तो क्या है उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 4 है, यानी इवन नंबर है, ठीक है। नंबर का एडिशन करो, 1 + 1 2, 2 + 4 6, क्या 6 क्या 3 के टेबल में आता है ना,
तो ये जो नंबर है ना, ये क्या करेगा, 6 से डिवाइड करेगा। 6 से कोई भी नंबर कब डिवाइड करता है, जब वो नंबर का एडिशन, जब वो नंबर का जो एडिशन रहता है, जो डिजिट्स होते हैं उनका एडिशन यदि के 3 के टेबल में है और वो नंबर यदि इवन है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, वैसे 12 तो पता है आपको 6 से डिविजिबल है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं प्रैक्टिस से फास्ट आती है। ठीक है, ये जो मैं बोल रहा हूँ और ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन कराती है। मैं हमेशा ऐसे करता तो मेरे कैलकुलेशन फास्ट हो जाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। 6 2 जा 12, ये मुझे पता है 6 से डिवाइड करेगा। देन तुम्हारा 6 1 जा 6, कितना हो जाए 5, 54 बन गया ना। तो 6 9 जा 54, तो ये क्या बन गया भाई, 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 19/2 बन गया। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, तो क्या बन जाएगा, ये 9 1/2। और ये क्या है भाई, तुम्हारा जो ये x है, ये क्या है तुम्हारा स्पीड है ना, स्पीड ही तो है, 9 1/2 km/h। यानी यहाँ से जो था उसका स्पीड है 9 1/2 km/h। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस का एडिशन टोटल डिस्टेंस है। ये सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है और यही स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आपने ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट्स आप अच्छे से बना ही रहे होंगे। और यार वीडियो को निकल लाइक कमेंट शेयर किया करो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो। ठीक है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, और जो होमवर्क है ना उसका आपको देना ही है, सॉल्यूशन जो होता है होमवर्क होता है होगा ना, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। क्वेश्चन है, बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट लेट। ठीक है, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि भाई ये एक मैन है, वो उसकी यूजुअल स्पीड से 6/7 यदि जाता है तो वो क्या हो रहा है भाई, तुम्हारा 12 मिनट लेट हो रहा है। तो उसका यूजुअल टाइम पूछा है। मुझे पहले ये बता, पहले एक कंसेप्ट लेते हैं हम, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। वो तो कंसेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था वैसे, ये वाला कंसेप्ट। स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू मतलब कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी ये दो नंबर है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यदि कांस्टेंट होता है ना, तो दो नंबर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो स्पीड का रेशो रहेगा, टाइम का रेशो क्या रहेगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये करते हैं हम। स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो, ठीक है, स्पीड का रेशो भाई तुम्हारा 6:7। ये क्यों है ये मैं बताता हूँ। स्पीड का रेशो मैं ये मिटा देता हूँ आप अभी, है ना, आपको आपने लिख लिया होगा। आपको सिर्फ ये पता करना था कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस वही मैंने वहाँ पे बताया। स्पीड का ये 6:7 रेशो क्या है, और ये क्या है, ये यूजुअल है, यूजुअल स्पीड है। उन्होंने क्या बोला था कि जो नया स्पीड है, जैसे ये न्यू है, जो नया स्पीड है वो यूजुअल स्पीड का 6/7 है। यूजुअल स्पीड का 6/7 है, यानी यूजुअल स्पीड यदि 7 होगा तो नया स्पीड 6 है। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा, यूजुअल स्पीड का वो 6/7 है, यानी यूजुअल स्पीड यदि 7 होगा तो नया स्पीड कितना होगा भाई, 6 होगा। ये सिंपल सा रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, एकदम आसान कंसेप्ट, इसमें डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैंने क्या बोला, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है ना। तो भैया यदि स्पीड का रेशियो तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 7:6, है ना। यानी यूजुअल यदि उसका टाइम 6 है तो नया टाइम कितना रहेगा, 7 रहेगा। और देखो यार 6x7 न्यू में 42 ही है, और 7x6 न्यू में भी क्या है, यूजुअल में भी क्या है, 42 है। और स्पीड इंटू टाइम का तो डिस्टेंस है, तो दोनों का डिस्टेंस सेम ही है ना, मतलब हम एकदम एक्यूरेट कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला था, जो यदि वो यूजुअल स्पीड के 6/7 जाता है, यानी यदि उसका यूजुअल स्पीड यदि 7 है और यदि वो 6 से जा रहा है तो भाई वो कितना 12 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ पे भी देखो ना, नया जो टाइम है वो ज़्यादा है ना यूजुअल टाइम से, तो कितना है, मतलब देखो ये तो रेशो है। रेशो को यदि हमें रियल में करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स करते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, एक्स वाला भी और नॉर्मल वाला भी। तो नया जो टाइम है वो भाई तुम्हारा 7x है, यूजुअल टाइम है वो कितना है भाई तुम्हारा 6x है। दोनों का टाइम का डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है जो कि है 12 मिनट। क्वेश्चन तो देख रहे हो ना आप, क्वेश्चन पहले अच्छा समझा करो। उन्होंने बोला कि 12 मिनट लेट हो रहा है वो, यानी 7x - 6x कितना हो रहा है भाई, 12 मिनट होता है। 7x - 6x कितना होता है, x होता है, यानी x कितना है भाई तुम्हारा 12 मिनट है। पुट करो ना अभी, तुम्हारा नया टाइम भी आ जाएगा, यूजुअल टाइम भी आ जाएगा। उन्होंने पूछा था यूजुअल टाइम, तो क्या यूजुअल टाइम 6x, यानी 6 × 12 यानी कितना होता है 72 मिनट। ये है तुम्हारा भाई यूजुअल टाइम। ठीक है, अभी तुम्हें x से नहीं करना, डायरेक्ट करना है, तो क्या है 7 और 6 से, यानी 7 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, यानी 1 यूनिट यदि 12 है, 1 यदि 12 है तो 6 कितना है 72 है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना, डायरेक्ट आ सकता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में ऐसा करना होता है।
ठीक है, एकदम आसान सा टाइप होता है ना। ये अभी एग्जाम में यदि आप करोगे ना, ये तो 10-12 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वो वाला क्वेश्चन क्या भाई, होमवर्क है, उसको नहीं क्या अच्छे से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का 4th वीडियो ख़त्म हो चुका है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर तो आपको ज़रूर करना है, और इसके नोट्स अच्छे से बनाना है। और अपना जो PDF आएगा @विशाल सर सेंट्रल एक्साइज, जब आप सर्च करते हो 2 ग्रुप्स आते हैं टेलीग्राम पे, तो उस ग्रुप में जो PDF आएगा तो उस PDF को आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसे यहाँ पे वीडियो आपको देखना है, वहाँ पे PDF सॉल्व करना। तो एकदम बेसिक से एकदम बढ़िया कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, तो आपका 101% सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।